हेलो फ्रेंड्स। आज हम उत्तर प्रदेश सीरीज की अपनी दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश की जनगणना पार्ट बी। उत्तर प्रदेश की जनगणना का जो हमने पार्ट ए है वो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अब हम उत्तर प्रदेश की जनगणना पार्ट बी की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये पार्ट बी है, पार्ट ए ऑलरेडी कंप्लीट होगा। इसके पार्ट बी के बाद पार्ट सी और आएगा। तो आइए हम अपने पार्ट बी की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं जो इसमें है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट बी में उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात। देखिए ध्यान रखिए, लिंगानुपात दो है, एक शिशु लिंगानुपात, एक नॉर्मल जो अपना जो वयस्क है उनका लिंगानुपात। तो अभी हम सबसे पहले वयस्क का लिंगानुपात की बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो वयस्क का लिंगानुपात है वो 912 है। उत्तर प्रदेश में जो वयस्क का लिंगानुपात है कितना है, वो 912 है। 912 वयस्क का लिंगानुपात 912, मतलब 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। तो 2001 से 11 के बीच जो कितने अंकों की वृद्धि हुई लिंगानुपात में, 14 अंकों की वृद्धि हुई। कितने अंकों की वृद्धि हुई, 14 अंकों की। उच्च लिंगानुपात वाले जनपद, ठीक है, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है, जौनपुर में है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात हमारा जौनपुर में है। उससे कम उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद देवरिया, उसके बाद प्रतापगढ़। तो उच्च लिंगानुपात वाले जनपद अवरोही क्रम में जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जनपद आरोही क्रम में सबसे, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, उससे इसके बाद फिर हमीरपुर, हमीरपुर के बाद बागपत। ये क्या हो गया हमारा, लिंगानुपात हो गए पुरुषों के। ठीक है, अब हम शिशु के लिंगानुपात की बात करते हैं। शिशु मतलब 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग का जो समूह है उसकी बात कर रहे हैं। तो शिशु जनसंख्या तथा शिशु लिंगानुपात, तो इसमें क्या होगा, शिशु की जो ये आयु, किस आयु वर्ग की बात कर रहे हैं हम, 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग की बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ग की कुल जनसंख्या का 15.41% है। कितना है, 15.41% है। अधिकतम जनसंख्या प्रतिशत में शिशुओं की, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की अधिकतम जनसंख्या प्रतिशत में कहां पर है, बहराइच जनपद में है। न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत में किसकी, 0 से 6 वर्ष आयु के समूह की कहां पर है न्यूनतम जनसंख्या, कानपुर शहर में है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जनपद, मतलब शिशु लिंगानुपात वाले सर्वाधिक 4 जनपद, शिशु लिंगानुपात की बात कर रहे हैं, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की बात कर रहे हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जनपद बलरामपुर, उसके बाद संत कबीर नगर, फिर बहराइच, फिर सिद्धार्थनगर। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जनपद बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, सिद्धार्थनगर। इसके पश्चात न्यूनतम, अब हम बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले 4 जनपद। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 4 जनपद, पहला कौन सा है हमारा, बागपत। ठीक है, बागपत के बाद हमारा नोएडा मतलब गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद मेरठ। ये न्यूनतम लिंगानुपात वाले, ठीक है, जनपद हो गए, बागपत, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ। इसके बाद शिशु जो लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष तक का कितना हो गया, 902 है। देखो वयस्क का 912 है, लेकिन शिशु का कितना है, 902 है लिंगानुपात। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का जो लिंगानुपात है 902 है। इसके बाद हम साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। यूपी की साक्षरता दर जो है 67.7% है। यूपी की साक्षरता दर कितनी है, 67.7% है। पुरुष की जो वो है साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में 77.73% है। पुरुष की जो जन साक्षरता दर है 77.3% है। महिला की 67.7% है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जनपद, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला नोएडा, उससे कम कानपुर, उससे कम औरैया, उससे कम इटावा। सर्वाधिक साक्षरता वाले जनपद, सबसे ज्यादा नोएडा, उसके बाद कानपुर, ठीक है, उससे कम औरैया, उससे कम इटावा। न्यूनतम साक्षरता वाले जनपद, न्यूनतम
न्यूनतम साक्षरता वाले जनपद श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद बहराइच, बहराइच के बाद बलरामपुर, बलरामपुर के बाद बदायूं, बदायूं के बाद रामपुर। फिर मैं न्यूनतम साक्षरता वाले जनपद श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद बहराइच, बहराइच के बाद बलरामपुर, बलरामपुर के बाद बदायूं, बदायूं के बाद रामपुर। इसके बाद आगे चलते हैं, ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है उत्तर प्रदेश की? 65.5% है। ठीक है, ग्रामीण साक्षरता दर कितनी? 65.5%। शहरी साक्षरता दर 75.1% है। शहरी, ठीक है, साक्षरता दर 75.1% है। महिला पुरुष साक्षरता दर का अंतर कितना है? 20.1% है। पुरुष महिला या महिला पुरुष साक्षरता दर का अंतर 20.1% है। पुरुष महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर कौन से जनपद में है? महाराजगंज में है। पुरुष महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर महाराजगंज में है। ठीक है, पुरुष महिला साक्षरता दर में सबसे कम अंतर कानपुर नगर में है। सबसे कम अंतर कौन सा है? कानपुर नगर में है। ठीक है, तो ये हमारे, हमने लिंगानुपात की बात कर ली जो हमारे वयस्क की है, फिर शिशु की जनसंख्या और शिशु के लिंगानुपात की बात कर ली, फिर हमने साक्षरता दर की बात कर ली। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। ओके, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर से जनसंख्या से, जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से जो है दशकीय वृद्धि दर से बहुत क्वेश्चन मालूम किया जाता। अब हम क्या करते हैं, दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर। ठीक है, अब हम जो है दशकीय वृद्धि दर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण, ठीक है, तथ्य हैं वो देख लेते हैं। तो 2001 से 2011, 2001 से 2011 के बीच दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर कितनी रही हमारी? 20.2%, 20.2% रही दशकीय। उत्तर प्रदेश का दशकीय वृद्धि में जो, ठीक है, स्थान है वो 14वां स्थान है। दशकीय वृद्धि में यूपी का 14वां स्थान है। कौन सा स्थान है? यूपी का 14वां स्थान है। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, तो कौन सा हो जाएगा? नोएडा, नोएडा के बाद श्रावस्ती, नोएडा मतलब गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, नोएडा के बाद श्रावस्ती, क्या हो जाएगा हमारा? नोएडा, नोएडा के बाद श्रावस्ती। और सर्वाधिक न्यूनतम, अब देख लेते हैं उच्च जनसंख्या वृद्धि दर। अब न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर आरोही क्रम, आरोही क्रम की बात करते हैं। तो आरोही क्रम के बाद कानपुर नगर,
कानपुर नगर। कानपुर नगर के बाद हो जाएगा हमारा हमीरपुर। हमीरपुर हमीरपुर के बाद हो जाएगा हमारा बागपत। बागपत। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कानपुर, ठीक है, हमीरपुर, बागपत, ये कौन सा हो गया, आरोही क्रम हो गया। अब अगला बात करते हैं सर्वाधिक शहरीकरण प्रतिशत में। सर्वाधिक शहरीकरण प्रतिशत में, सर्वाधिक शहरीकरण प्रतिशत में, ठीक है, सर्वाधिक शहरीकरण प्रतिशत में सबसे ज्यादा शहरीकरण है गाजियाबाद का। गाजियाबाद जनपद का। उसके बाद है शहरीकरण लखनऊ का, ठीक है। उसके बाद है आपका कानपुर नगर का, कानपुर नगर का। तो ये हो गया हमारा सर्वाधिक शहरीकरण प्रतिशत में। सबसे ज्यादा शहरीकरण गाजियाबाद में, उससे कम लखनऊ में, उससे कम हमारा कानपुर नगर में हो गया, ठीक है। अब 10 लाख, 10 लाख या उससे अधिक, या उससे अधिक, 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले, जनसंख्या वाले 7 वैधानिक नगर, ठीक है, ठीक है, 7 वैधानिक नगर अवरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही क्रम में सबसे, ठीक है, उस सबसे ज्यादा इसमें आएगा लखनऊ, LUCKNOW, ठीक है। लखनऊ के बाद आएगा आपका कानपुर, कानपुर के बाद आएगा गाजियाबाद, गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद आएगा आपका आगरा, आगरे के बाद आएगा मेरठ, ठीक है। मेरठ के बाद आएगा आपका वाराणसी, VARANA, वाराणसी के बाद आएगा प्रयागराज, प्रयाग। एक बार मैं देख लेता हूँ ये सारा कैमरे में आ रहा है या नहीं, ठीक है, आ रहा है हमारा। तो दशकीय वृद्धि दर जो हो गई हमारी 2001 से 2011 के बीच जो है हमारी 20.2% रही हमारी। इसके पश्चात जो है हमारी दशकीय वृद्धि दर यूपी का 14वां स्थान है दशकीय वृद्धि दर में। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर अवरोही क्रम नोएडा, नोएडा के बाद श्रावस्ती। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर आरोही कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत, ठीक है। सर्वाधिक शहरीकरण प्रतिशत में गाजियाबाद के बाद लखनऊ के बाद कानपुर नगर। 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले 7 वैधानिक नगर अवरोही क्रम में, लखनऊ के बाद कानपुर के बाद गाजियाबाद के बाद आगरा के बाद मेरठ के बाद वाराणसी के बाद प्रयागराज। तो ये हो गया हमारा दशकीय वृद्धि दर। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है और ये इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है, ओके, रफ करने जा रहा हूँ इसको, दशकीय वृद्धि दर को। तो दशकीय वृद्धि दर होगा हमारा, ओके। अब देखते हैं हम उत्तर प्रदेश के अंदर SC, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति मतलब SC, उत्तर प्रदेश के अंदर SC, ठीक है। अब हम इसमें जो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसमें देख लेंगे। तो टोटल जनसंख्या SC की उत्तर प्रदेश में कितनी है, 20.7% हो गई। जनसंख्या की दृष्टि से देश में सबसे अधिक जनसंख्या SC की उत्तर प्रदेश में है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सर्वाधिक जनसंख्या
सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है, देश में उत्तर प्रदेश में है, देश में उत्तर प्रदेश राज्य में है, राज्य में है। ये हो गया हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद एससी की अधिकतम जनसंख्या वाले जिले, अधिकतम जनसंख्या वाले जिले, अधिकतम जनसंख्या वाले जनपद, ठीक है, ठीक है, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आगा आपका सीतापुर, सीतापुर, ठीक है, सीतापुर के बाद आगा प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज के बाद आएगा आपका हरदोई, हरदोई, ठीक है। ये अधिकतम जनसंख्या वाले, एससी की अधिकतम जनसंख्या वाले जनपद हैं उत्तर प्रदेश में। इसके पश्चात जो है न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद, न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद, किसकी, एससी की न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद, एससी की न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बागपत, बागपत के बाद आपका हो जाएगा श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद आ जाएगा आपका नोएडा या गौतम बुद्ध नगर, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद अधिकतम जनसंख्या प्रतिशत में, एससी की अधिकतम जनसंख्या प्रतिशत में, एससी की अधिकतम जनसंख्या प्रतिशत में, ये प्रतिशत की बात कर रहा है। तो एससी की अधिकतम जनसंख्या कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी के बाद सीतापुर, सीतापुर के बाद हरदोई, ये हो गया, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत में, न्यूनतम एससी की न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत में, न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत में बागपत, बरेली, बागपत बरेली के बाद बलरामपुर, ठीक है। ये हमारा हो गया एससी की न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत में। ध्यान रखना ये हम जनसंख्या में बात कर रहे हैं, ये प्रतिशत में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा एससी मतलब अनुसूचित जाति वाला कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अनुसूचित जनजाति, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं इसको। अनुसूचित जनजाति, ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब्स, एसटी की बात करेंगे अब हम थोड़ा सा, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करेंगे। तो शेड्यूल ट्राइब्स कितना हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में टोटल जनसंख्या का 0.6% है, ठीक है। अधिकतम जनसंख्या वाले जनपद, अधिकतम जनसंख्या, अधिकतम जनसंख्या वाले जनपद, ठीक है। अधिकतम जनसंख्या वाले जनपद हमारे, ठीक है, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में अधिकतम जनसंख्या, ये हो गया हमारा
सोनभद्र, सोनभद्र हो गया। सोनभद्र के बाद बलिया, बलिया के बाद देवरिया। सोनभद्र, सोनभद्र के बाद बलिया, देव, ठीक है, देवरिया। अब न्यूनतम, न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद, ये क्या था, अवरोही। अब आरोही, आरोही। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद बागपत, कन्नौज, बदायूं। बागपत, कन्नौज, बदायूं न्यूनतम जनसंख्या जनपद वाले, ठीक है, ये हो गया हमारे। इसके पश्चात एसटी की जनसंख्या, ठीक है, एसटी की जनसंख्या प्रतिशत में सोनभद्र में मैक्सिमम, एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की प्रतिशत में जनसंख्या, प्रतिशत में सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या सोनभद्र में है। कहां पर है हमारी, सोनभद्र में, सोनभद्र में। और एसटी की प्रतिशत में न्यूनतम जनसंख्या हमारी कहां पर है, बागपत में, बागपत में, ठीक है, बागपत में। इसके पश्चात जो है सबसे अधिक जो हमारी कौन सी जनसंख्या है, थारू जनजाति, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक, ठीक है, जनजाति, सर्वाधिक एसटी थारू जनजाति है। कौन सी है, थारू, थे आ रे उ, थारू जनजाति, ठीक है, ये हो गई हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक जनजाति जो है थारू जनजाति है। तो यहाँ पर जो है हमारा इस उत्तर प्रदेश की जनगणना का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम इसके पश्चात जो है पार्ट 3 लेकर आते हैं, और पार्ट 3 के बाद जो है, अभी पार्ट ए ऑलरेडी जनगणना का आ गया, ये पार्ट बी कराया है हमने, इसके बाद पार्ट सी और कराएंगे 15 मिनट का, 10 मिनट का। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश की जनगणना है संपूर्ण आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी के साथ जो है पार्ट बी के इस जनगणना का दूसरा पार्ट समाप्त करते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।